हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस कल के डेट में 14 तारीख को इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर आया। मॉर्निंग में आया मॉडल आंसर को लेकर, संशोधित मॉडल आंसर को लेकर। ठीक है, उसके बाद आया रिजल्ट आया, फिर ये आया। ठीक है, देखो मॉडल आंसर में पिछले बार तो बहुत सारी गलतियां थी। 15 फरवरी के मॉडल आंसर में कुछ क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा गलत लिया गया था और सही क्वेश्चन का आंसर भी गलत लिया गया था। इस बार संशोधित मॉडल आंसर जारी हुआ कल, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो था वो तो चेंज किया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 9 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है, 3 क्वेश्चन विलोपित किया गया है। तो 9 क्वेश्चन में कुछ का क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, सही लिया गया है। जो पिछले बार गलत लिया गया था इस बार सही लिया गया है, लेकिन सही आंसर का उन्होंने इस बार गलत आंसर ले लिया है। ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर लोग आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है, हाईकोर्ट जाने वाले हैं। ठीक है, और कल की डेट में ही रिजल्ट जारी हुआ, तो जो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई, और जो नहीं हुए हैं उन लोगों को आंदोलन की बधाई। ठीक है, अच्छा एक कष्ट आप करेंगे, क्या कष्ट करेंगे कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो अपना नंबर कमेंट में बताएंगे और कौन सी कैटेगरी से हैं ये भी आप बताएंगे। ठीक है, साथ ही कल एक ये नोटिफिकेशन भी आयोग की वेबसाइट पर आया जिसको हम कैविएट सूचना के नाम से जान रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर कुछ समझ पाया हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैविएट का मतलब हम समझते हैं कि है क्या। तो कैविएट एक सूचना है। ठीक है, कैविएट एक सूचना है जो एक पार्टी के द्वारा कोर्ट को दी जाती है, जैसे कि आयोग ने सीजीपीएससी ने कोर्ट में दिया ये सूचना। ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोर्ट एप्लीकेंट को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी रिलीफ ना दे और ना ही कोई एक्शन ले। इसका मतलब क्या है कि अगर मान ले जाए स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ने आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ठीक है, कहाँ? हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हाई कोर्ट केवल उन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट की बातों को सुनकर कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय नहीं देगा। ठीक है, बल्कि कोई भी आदेश या कोई भी निर्णय देने से पहले कम से कम आयोग की बात को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आयोग को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, जैसे पिछले बार के केस में हुआ था 2019 का पीएससी में हम बताएं तो उसमें भी मॉडल आंसर में कुछ गलतियां निकली थी, और इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ कैंडिडेट जो थे वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में जाके उन्होंने सीजीपीएससी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। फिर हाई कोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के क्या बोलते हैं बातों को सुनकर ही उन्होंने निर्णय या आदेश पारित कर दिया कि तुरंत मेंस का एग्ज़ाम जो है रद्द किया जाए और एक कमेटी बिठाया जाए। फिर आयोग को सूचित किया। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम रद्द करने के बाद आयोग को सूचित किया गया कि एक कमेटी बिठाइए, इन क्वेश्चंस पर आप विचार विमर्श कीजिए और हो सके तो जितनी जल्दी इस मैटर को सुलझाइए। ठीक है, ऐसा किया गया था। लेकिन इस बार आयोग ने तो कैविएट सूचना दे दी, मतलब कैविएट पिटीशन या कैविएट याचिका दायर कर दिया है। कहाँ? हाई कोर्ट में। अब इस बार अगर कैंडिडेट जो है फिर इसी मसले को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं सीजीपीएससी के खिलाफ, तो हाई कोर्ट तुरंत डिसीजन नहीं देगा कि मेंस का एग्ज़ाम रद्द कर दो, नया मॉडल आंसर जारी करो, ये करो वो करो। ऐसा हाई कोर्ट अब नहीं कहेगा, बल्कि आयोग की बात को पहले सुनेगा कि क्या वाकई में जो आंसर जारी किया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, या जारी किया गया मॉडल आंसर तो वो क्यों जारी किया गया है, ये वाला आंसर क्यों लिया गया। तो आयोग को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, फिर हाई कोर्ट को लगेगा कि हाँ वास्तव में आयोग द्वारा जो आंसर लिया गया है वो करेक्ट है, कहीं से भी गलती नहीं है। ठीक है, तो मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा और एग्ज़ाम मीन्स का वो जून में जो तय है उस निर्धारित तिथि को होगा। लेकिन हाई कोर्ट को यदि लगे कि आयोग ने वास्तव में आंसर जारी करने में, लिस्ट जारी करने में, रिजल्ट जारी करने में कुछ गलतियां की हैं, तब जाके हाई कोर्ट अपना डिसीजन या ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर में कुछ भी आ सकता है, हो सके तो मेंस का एग्ज़ाम रद्द कर दे, हो सके तो नया मॉडल आंसर जारी कर दे, हो सके तो
कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर चेंज हो जाए, हो सके तो नया लिस्ट में नए लोग भी शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए। यह एक तरह का बचाव होता है जो पार्टी के द्वारा लिया जाता है, मतलब बचाव ही है समझ लो। आयोग ने क्या किया, हाई कोर्ट में इसको दायर कर दिया कि अब कुछ भी निर्णय आए तो कम से कम हमारा पक्ष उससे पहले सुना जाए, निर्णय लेने देने से पहले हमारा पक्ष सुना जाए। ठीक है, कैविएट पिटिशन का मतलब होता है कि आप किसी कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने कोर्ट में मामला दर्ज किया है जिसमें आपका कोई वैलिड इंटरेस्ट है, तो कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, उस मामले में भी उस मामले में कोर्ट भी आदेश पारित करने से पहले आपको सुनेगी, उसके बाद ही कोर्ट फैसला लेगी। ठीक है, मैंने अभी बताया कि पिछले वाले पीएससी में स्टूडेंट या कैंडिडेट की बात को सुनकर ही कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मेंस के एग्ज़ाम पर स्टे लगा दिया था। ठीक है, रोक लगा दिया था। अब कैविएट आयोग द्वारा कैविएट दायर होने के बाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, बल्कि सीजीपीएससी के बातों को सुनेगी, उनके पक्षों को सुनेगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन देगी। ठीक है, कैविएट पिटिशन एक बचाव होता है। इसका फ़ायदा लोग तब उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई वाद जो उनसे संबंधित हो, कोई एक्शन लिया जा सकता है। मतलब आयोग को ये लग रहा है कि उनके द्वारा मॉडल आंसर जो जारी किया गया है उसमें विवाद हो सकता है और होगा ही। ठीक है, तो इसलिए अपने बचाव के लिए उन्होंने पहले ही याचिका दायर कर दिया है। कहाँ पर, हाई कोर्ट में। ठीक है, ताकि कुछ भी निर्णय अगर हाई कोर्ट दे तो वो कैंडिडेट्स की बातों पर को सुनकर ही ना दे, कम से कम हमारी बातों को भी पहले सुने, उसके बाद डिसीजन दे। ठीक है, कैविएट पिटिशन की वैधता 90 दिनों का होता है, यानी जिस दिन आप कैविएट पिटिशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं उसके 90 दिनों तक प्रभाव में रहता है। ठीक है, अगर अपोजिट पार्टी के द्वारा 90 दिनों के भीतर कोई केस कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उससे संबंधित आपको कोर्ट एक नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है। मतलब ये है कि ये जो कैविएट है वो 90 दिनों तक प्रभावित है। अगर इस 90 दिनों के भीतर में कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट जाते हैं, तब हाई कोर्ट सीधा सूचना करेगा किसको, सीजीपीएससी को, कि हाँ आपके खिलाफ आप मुकदमा दायर हो चुका है, अब आप अपना पक्ष रखिए, इस टाइप का। ठीक है, एक बार 90 दिनों का टाइम पूरा हो जाता है तो दोबारा आपको कैविएट पिटिशन फाइल करना होता है। ठीक है, आपको कैविएट पिटिशन में अपोजिट पार्टी का नाम बताना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वे आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आयोग ने यहाँ पर जारी कर ही दिया है। ठीक है, कैविएट पिटिशन क्लियर है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ से पढ़िए आप, इतना मैं पढ़ देता हूँ कि आयोग द्वारा उपरोक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी कारण को आधार बताते हुए, जैसे यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा ही ये क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी कारण को आधार बनाते हुए आयोग द्वारा उक्त परीक्षा कार्यक्रम विशेष करके परीक्षा परिणाम को लेकर निरस्त करने या स्थगित करने या किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी रिट या याचिका अथवा कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी याचिका में उपरोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किए जाने के पूर्व आयोग को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वही हम बता रहे हैं कि कुछ भी अगर आयोग हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा, आदेश पारित किया जाएगा, तो आदेश पारित करने से पहले उन आयोग की अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, तो जैसे कि ये हैं श्री आनंद मोहन तिवारी जी। ठीक है, वकील है, अधिवक्ता, एडवोकेट हैं, इनके माध्यम से जारी किया गया है, मतलब जारी किया गया है नहीं, दायर किया गया है। ठीक है, इन्होंने कोर्ट में इस कैविएट पिटिशन को दायर किया है। ठीक है, तो बस यही है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट दे, मैं बार बार वही सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ भी डिसीजन हाई कोर्ट दे, उस डिसीजन को देने से पहले कम से कम आयोग को रखने का मौका दिया जाएगा अपना पक्ष। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। क्लियर, समझ में आ गया?
ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।